भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। गोरखपुर में हम लोग मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के नेता युवजन सभा के गोरखपुर के जिला अध्यक्ष राहुल यादव जी मिल गए। बातचीत कर लेते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं कि चुनाव में स्ट्रेटजी क्या है, किस हिसाब से आप लोग चल रहे हैं। पूरे जिले की कमान आप लोग के साथ है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी सहयोगी साथियों को। क्या लग रहा है इस बार पैर रखने की जमीन मिल रही है या फिर इस बार भी खिसकी हुई है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रत्याशी लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को जबरन पकड़कर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अब फ़ोटो खिंचवाने के बाद फेसबुक पे लगा रहे हैं। अगर वोटर और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का अगर उनका होता तो हमको नहीं लगता है कि ये प्रमाण उनको फेसबुक के माध्यम से देना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कोरोना काल जैसी भयावह बीमारी के चपेट में पूरे हिंदुस्तान के लोग थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गोरखपुर से जाकर बंगाल में मजा काट रहे थे और बंगाल में चुनाव के नाम पे गए थे, लेकिन बंगाल में भी ममता बनर्जी ने उनकी हैसियत बताने का काम किया था और यहाँ का आम लेकिन दीदी को तो आप लोगों ने यहाँ पे भी बुला लिया। देखिए, यहाँ का आम आवाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हम समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो यही नौजवान भारतीय जनता पार्टी को 2022 के बाद 24 में भी उखाड़ कर फेंकेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी को प्रोजेक्ट कर रही है, कि सपा गुंडों की पार्टी है, फिर से वो लोग आ जाएंगे, गुंडई करेंगे, कुशासन हो जाएगा। अभी सुशासन है। चलिए, बहुत बड़ा सवाल कर दिए मेरे फ़ोन में। मैं कल रात में नगीना साहनी जी का, हमारे जिला अध्यक्ष, उनकी माता जी का निधन हो गया था। मैं उनके जिला अध्यक्ष उनके माता जी का निधन हो गया। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। एक विश्वकर्मा समाज का आदमी है, इस विश्वकर्मा समाज के आदमी को देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है और ये व्यक्ति जब कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे इसको बुरी तरह पीटते हैं। और ये न्याय का मामला है। ये एकला ही ग्राम सभा है, एक एकला ग्राम सभा का शर्मा जी हैं और ये जब कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ रह रहे जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं वो बुरी तरह मारते हैं। अगर ये बताइए, FIR आप लोगों ने करवाया? एक FIR भी नहीं किया गया। जाने पर पुलिस प्रशासन के लोग इसको भगा दिए। ये सीधे गया पूर्व जिलाध्यक्ष के आवास पर, अपने गुहार लगाया कि हमारी मदद किया जाए। पूर्व जिलाध्यक्ष जी के बात करने के बाद, उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद मुकदमा संभवतः दर्ज भी नहीं हुआ। एप्लीकेशन तो ले लिए हैं लोग। ये तो स्थिति है। अगर कोई यहाँ बता दे रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालना हूँ, तो लोग उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं और जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। जिस कोरोना काल के समय में ये लोग कह रहे हैं कि हमारे नेता ने बहुत काम किया, उस समय इनके परिवार के लोगों ने जिस टेलीफोन के नंबर को डायल किया, उस टेलीफोन के नंबर को डायल करने के बाद समाजवादी पार्टी का एम्बुलेंस आया। इनके परिवार के लोग जब अस्पताल पहुंचे तो उस अस्पताल में जो सुविधा मिली वो अस्पताल भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनाया था। इनके परिवार के बगल वाला पड़ोसी जब भारतीय जनता पार्टी से झगड़ा करता है तो जो ये लोग 100 नंबर अपने घर के अंदर से डायल करते हैं, वो पुलिस की व्यवस्था भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। सरकार स्वस्थ है, सुशासन है और समाजवादी पार्टी की सरकार सुशासन लाएगी और पूर्णतः सरकार बनाकर समाज में एक साफ सुथरी छवि बनाकर 2022 के बाद 24 को देश के प्रधानमंत्री को भी हटाएगी। गोरखपुर की मैं बात कर लेता हूं, चूँकि योगी जी का गढ़ है, योगी जी का होम टाउन है। मुश्किल होगा कि आप लोगों को चुनौतियां मिल रही हैं? हमको लगता है कि आप पूरे शहर का भ्रमण करते हैं, अन्य जनपदों में जाते हैं। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी जो हर चौराहे पर जबरदस्ती बैनर लगा रही है, उस बैनर से देश के मुख्य प्रधानमंत्री की फ़ोटो है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोटो हटा दिया गया। आप लोगों को यह स्पष्ट जानकारी हो गई होगी। उन तस्वीरों को देख के पता चला गया होगा कि आम जनता से आप लोगों ने आवाज उठाया क्या? मैंने भी 1-2 तस्वीरें देखी। ना, कोई आवाज उठा के क्या करेंगे? आचार संहिता है। लोगों को ये बहुत कायदे से पता है कि ये जो पोस्टर बैनर लग रहे हैं ये जबरन लगाए जा रहे हैं और मनमानीपन से लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के लोगों को दबाया जा रहा है और आम जनता बहुत कायदे से समझ रही है। इस नाते हम सभी मतदाता, सहयोगी कार्यकर्ता, आम आवाम तैयार है। आने वाले 3 तारीख को साइकिल वाली बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गोरखपुर ग्रामीण आपका विधानसभा है?
देखिए एक बात बता रहे, हम बता दें, आप सच अगर दिखाएं, मतलब जहाँ पे आप वोटर हैं। मैं वोटर गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा का हूँ। देखिए एक बात बता दें, जो भी न्यूज़ चैनल, चाहे वो कोई भी, चाहे आपका हो या कोई भी न्यूज़ चैनल हो, जब आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से समाज का हकीकत दिखाएंगे और ग्राउंड की रिपोर्टिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पे आरोप तय होगा। इस नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से आम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रेस के साथियों का सम्मान करिए। सर हमको फर्क नहीं पड़ता, मैं राहुल जी बहुत स्पष्ट बता दे रहा हूँ। और ये जो लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, इतना भी नहीं, इतना सा फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। सच्चाई है, दिखाएंगे, सत्ता से सवाल पूछेंगे, जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे। जिस दिन आप सत्ता में आएंगे इसी तरह से, इसी लहजे में, इसी जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछा जाएगा। विकास गोस्वामी का एक स्लोगन है, जिम्मेदारों से सवाल, सत्ता से सवाल। जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल पूछूंगा। 2012 से 17 में मैं पत्रकार नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जो लोग मुझसे फेसबुक से जुड़े थे या फिर जाके मेरा फेसबुक खंगाल लें, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह की पत्रकारिता करता हूं। खैर उससे हमको थोड़ा भी मतलब नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, समाज की एक बात को जान लीजिए आप, समाज के अंदर हमको नहीं, एक मिनट, एक आश्वासन दे दीजिए, पहले एक आश्वासन, इसी तरह से हम सवालिया पूछेंगे। अगर शुभकामनाएं हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। देखिए समाज के अंदर जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उसकी उतनी बड़ी जवाबदेही होती है। या मैं हूँ समाजवादी पार्टी का वर्कर हूँ, मैं समाजवादी पार्टी वर्कर होने के नाते इस बात को भी कह रहा हूँ, और आप प्रेस के साथ ही, आपकी भी वही जिम्मेदारी है। जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसकी उतनी बड़ी जवाबदेही है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से अपनी जवाबदेही तय कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक सुशासन होगा। समाज भाई हमें नेताओं से क्या मतलब, हमको नेताओं ने थोड़ी बनाया, हमको तो आम जनता ने बनाया है। आप आम जनता के हुए बनाए हुए हैं, इसी नाते तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपनी जिम्मेदारी को स्पष्ट तौर से निभाएंगे तो आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, आप नहीं निभाएंगे तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। इस नाते आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जनता अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। कितने वोट से ग्रामीण में जीतेंगे यदि चुनाव जीतते हैं तो? अगर ग्रामीण की जीत का आपको आंकड़ा लगाना है लगभग में बता दीजिए। आप शहर के जो बारिश के समय और बाढ़ के समय स्थल थे गोरखपुर के अंदर, जो जल जमाव से भरे हुए थे, वहां आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को गली मोहल्ले में घुसने का जगह नहीं मिल रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। और लगभग एक आंकड़ा आप लोगों ने बूढ़ा गणित तो लगा ही रहे हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सीट फंसा चुके हैं। आज के डेट में सदर विधानसभा से भी समाजवादी पार्टी का परचम लहरने जा रहा है और 8 की 8 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और सदर सीट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव हराकर हम लोग इतिहास कायम करेंगे और गोरखपुर इतिहास कायम करने में हमेशा आगे रहा है। चलिए, इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थे राहुल यादव जी, जिला अध्यक्ष युजन सभा समाजवादी पार्टी। बाकी कैमरे के उस पार से एक बार फिर से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी। धन्यवाद।